ये आज अपन बीएनएल पढ़ेंगे। तो गणेश जी महाराज का नाम लेकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके पूरा पूरे शरीर में सांस भर के अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करके ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को दंडवत प्रणाम करके फिर अपन क्लास पर करते हैं। चलिए आज से अपना टॉपिक रहेगा बीएनएन। थोड़ा सा बीएनएन को समझेंगे और फिर ऐप के बारे में थोड़ा हितांशु जुड़ गए हैं तो हितांशु को और बताएंगे। आ रही है क्लास, दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है भैया। दिख रही है। ठीक है। ये किसी का चार्ट ग्रुप पे ही था तो मैंने उठा लिया है ना। ये किसी का चार्ट है। तो यहाँ पर चार्ट में आप देखो कि हर ग्रह किसी ना किसी ग्रह के पीछे घूम रहा है। इस जातिका का जब जब भी जन्म हुआ तब घड़ी रुकी तो नहीं, आगे चली। भाई उस समय घड़ी नहीं रुकी ना, इस घड़ी पर इसका जन्म हो गया, लगन ये आ गई, चंद्रमा यहाँ आ गए और ये ग्रह एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं। नंदी नाड़ी और भृगु नाड़ी, ये दोनों इसी आधार पर काम करते हैं कि कौन सा ग्रह कैसे घूम रहा है। तो जो आरजी राव सर थे उन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक व्यवस्था जमाई, क्योंकि अपने को ये पता है कि ये ग्रह तो भाई मूवमेंट हो ही रहा है ना, हमेशा ही मूवमेंट हो रहा है। गुरु जो है वो एक जगह है, वो तुरंत आगे बढ़ेगा। कोई भी ग्रह है वो हर सेकंड आगे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है ये उसकी गति पर निर्भर है, परंतु वो आगे बढ़ रहा है। अब यही त्रिकोण उन्होंने लिए। त्रिकोण कैसे लिए? जो अपन ने पहले क्लास में बात करी कि कोई भी स्टेबिलिटी के लिए आपको त्रिकोण त्रिकोण लेना होगा। एक लाइन कभी स्टेबिलिटी नहीं देगी। कभी आप वही जो उदाहरण में बार बार देता हूँ कि मोटरसाइकिल कभी खड़ी नहीं हो सकती, उसको स्टैंड लगाना पड़ता है, तीसरा उसको सपोर्ट देना पड़ता है या ऑटो होता है। तो उन्होंने इसी चीज को लेकर, मैं खैर मोटरसाइकिल वाला मामला मेरा है, लेकिन इन्होंने इसी चीज को लेकर नंदी नाड़ी और भृगु नाड़ी को जोड़कर और गोचर को देखते हुए सारे प्रोडिक्शन करने चालू किए। उनकी एक पुस्तक भी है, वैसे पुस्तक अंग्रेजी में है। उसमें उन्होंने 500 कुंडलियों पर ये पूरा प्रिडिक्शन किया है कि कैसे काम करता है। इसमें उन्होंने नक्षत्र नहीं लिए हैं, लेकिन अपन इसमें नक्षत्रों पर भी जाएंगे। अनुजा समझ में आया? अपन नक्षत्र पर भी जाएंगे और नक्षत्र में भी मित्र अति मित्र पर भी जाएंगे। जी सर। हम्म। और उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने चीजों को किया कि हाँ भाई, बाकी चीजें तो उन्होंने यही रखी कि भाई ये होगा, मूवमेंट है ये पूरा मूवमेंट है कि 1 5 9 धर्म और अग्नि, है ना, धर्म अग्नि ये अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है। 1 5 9 राशियां जो होती हैं वो धर्म और अग्नि की होती हैं। व्यक्ति क्यों आया है, उसके अंदर अग्नि कितनी है। अग्नि मतलब कॉन्फिडेंस होता है, तत्वों में है। धर्म मतलब वो उसका जन्म, उसको धरती पे क्यों भेजा गया है, भगवान ने क्यों भेजा है। अर्थ, पैसा, पैसा 2 6 10 जो राशियां होती हैं वो अर्थ की राशियां होती हैं। तो ये, और दिशा, अपन मूव होते जा रहे हैं। सूर्य हमेशा पूर्व से उगकर दक्षिण दिशा से होते हुए पश्चिम में जाता है। ठीक अनुजा? सूर्य पूर्व से उगकर दक्षिण से होते हुए पश्चिम में जाता है, पुनः नॉर्थ में जाता है। रात का समय जो होता है वो नॉर्थ तरफ रहता है सूर्य, और फिर सुबह फिर पूर्व तरफ आता है।
तो उन्होंने इस चीजों को इसी तरीके से कैलकुलेट किया कि कौन सा ग्रह किसके पीछे चल रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि सूर्य चल रहा है गुरु के पीछे, तो मतलब उन्होंने सूर्य के कारकत्व लिए, उन्होंने ग्रह के कारकत्व लिए। जैसे सूर्य मतलब पिता होता है, और गुरु मतलब एक आध्यात्मिक आध्यात्मिक होता है, तो उन्होंने बोला कि भाई पिता आध्यात्मिक होंगे, है ना, इनके पिता आध्यात्मिक होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य गुरु के पीछे है और गुरु के आगे सूर्य है, तो मतलब ये व्यक्ति अपने पिता जैसा रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति अपने पिता को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने चीजों को पूरा। अजय म्यूट कर लो, डिस्टर्ब हो जाए। इस तरीके से उन्होंने चीजों को पूरा, हर रिश्ते को, हर जो घटना है उसको लेना चालू किया। अब जो जो होता है कि जैसे ये अपना चार्ट होता है, उन्होंने ये जो है, मतलब ये चार्ट ऐसे ही बना है, सब ऐसे ही है, पर चीजों को उन्होंने ऐसे इस तरीके से वो लेकर आ गए। ठीक। मुख्यतः उन्होंने चार ग्रहों पे ज्यादा ध्यान दिया। गुरु, गुरु क्योंकि गुरु की स्पीड स्लो है, और 12 साल में पूरा एक चक्कर लगता है। उसके बाद शनि, 30 साल में चक्कर लगता है। राहु और केतु, ये मुख्यतः उन्होंने लिए जो गोचर में लेते हैं। लेकिन अपन इसको पूरी तरीके से सभी ग्रहों का गोचर पे पढ़ेंगे कि अपन कैसे गोचर का लेंगे, सभी ग्रहों का गोचर कैसे होता है। और फिर उन्होंने कहा कि ये मेजर प्रोग्रेशन और माइनर प्रोग्रेशन। मेजर प्रोग्रेशन भाई 12 साल का है, तो वो जिस घर में गुरु बैठे हैं, गुरु महाराज, वो गुरु महाराज उस घर के 12 साल रिजल्ट देंगे, उसके अगले घर के 12 साल रिजल्ट देंगे। इस तरीके से उन्होंने चीजों को कैलकुलेट किया। ये बात समझ में आ रही है कि 12 साल गुरु उस घर का रिजल्ट देंगे? मतलब ये बात समझ में आ रही है? D1 वाला या नेटल वाला गुरु? D1, D1 नहीं, D1 और नेटल में क्या अंतर है? मतलब नेटल चार्ट में मून तो हम वहां से कैलकुलेट करते हैं ना, मून के रिगार्डिंग चार्ट घूमता है ना। चार्ट तो एक ही होता है। हाँ हाँ हाँ, राशियां पकड़नी है। चार्ट तो एक ही है? ये राशियां हो गई, ये राशि हो गई। हम्म। ठीक। ये राशि हो गई, मतलब इस राशि का संबंध इस राशि से रहेगा, और इसका मतलब ये तीनों का संबंध आपस में रहेगा। क्यों रहेगा संबंध? क्योंकि इसके नक्षत्र स्वामी और पद वही हैं जो इससे पांचवी राशि के हैं, और इसके भी वही हैं जो नौवीं राशि के हैं। ऐसे ही जो अपन ने देखा था 2, 6, 10, तो 2, 6, 10 में भी यही त्रिकोण बना, और ये इन्होंने इस तरीके से त्रिकोण लिया और माना। ठीक। ये समझ में आया कि नहीं कि ये त्रिकोण में ही चीजें चलती हैं पूरी? जी सर। समझ आ रहा है भैया ये तो। क्यों क्यों त्रिकोण में रहेगी? क्योंकि इसके नक्षत्र स्वामी, यहाँ पे जो नक्षत्र हैं और जो पद हैं, जैसे ये 1 नंबर है, 1 नंबर में अश्वनी, अश्वनी ये का केतु के 4 पद हैं। स्वामी कौन है? केतु, 4 पद। पांचवी राशि में मघा के स्वामी केतु, 4 पद। नौवीं राशि आपका मूला, स्वामी केतु, 4 पद। ये तीनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप मतलब दूसरे, जब दूसरे घर में जाओगे, दूसरी राशि में, कृतिका, 3 पद हैं सूर्य, इसमें आपके 2, 6, 10
आपकी अर्थ राशि, पृथ्वी राशि। तो इसमें सूर्य के ये कृतिका, सूर्य के 3 पद, यहाँ पे उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य के 3 पद, और यहाँ पे यहाँ पर उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, उसके भी 3 पद। तो ये आपस में जुड़ेंगे। इसी तरीके से तीसरा हो गया। ठीक है, तीसरी राशि हो गई अपनी। तो इसमें वृक्षिरा मंगल स्वामी है, इसके 2 पद। इसमें चित्रा मंगल स्वामी है, 2 पद। और इसमें धनिष्ठा मंगल स्वामी है, 2 पद। ये आपस में जुड़ गए। और वही चौथा हो गया आपका पुनर्वसु, गुरु का 1 पद। विशाखा गुरु का 1 पद। और पूर्वाषाढ़ा गुरु का 1 पद। ये ये 4 त्रिकोण बन गए आपस में। अब इन त्रिकोणों में ये डिग्री वाई उन्होंने उन्होंने बोला कि भाई एक ग्रह दूसरे ग्रह के पीछे है या आगे है। अगर कोई ग्रह पीछे है तो मतलब वो छोड़ के आ रहा है, और अगर वो और आगे है मतलब वो उसकी तरफ मूव कर रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। इतना समझ में आया? कोई चीज हम पीछे छोड़ आए हैं और कोई चीज हम आगे ले जा रहे हैं। इतना समझ में आया? कोई चीज पीछे है, कोई चीज आगे है। जी सर। अनुजा, त्रिकोण आपस में संबंध रखेंगे, ये समझ में आया? त्रिकोण हमेशा आपस में संबंध रखेंगे, ये समझ में आ रहा है कि त्रिकोण आपस में संबंध रखेंगे, और क्यों रखेंगे। संबंध रखेंगे वो ठीक, लेकिन क्यों रखेंगे, कहा रहा है समझ में? निहाना कुछ बोल दो तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर, समझ आ गया। जय गुरु जी। अ- अजय आ रहा है समझ में? भुवनेश, भुवनेश एकदम नए हाँ हैं। गुरु जी, हाँ। जैसे फर्स्ट जी, 1, 5, 9 में केतु के नक्षत्र मिल रहे हैं तीनों। मिल ही रहे हैं, रिपीटेशन तो हो ही रहा है ना। जैसे दूसरे में आप बता रहे हो वहां पे सूर्य के मिल रहे हैं, तीसरे में मंगल का मिल रहा है, और चौथे में चौथे में ये गुरु का 1 पद है, फिर शनि के 4 पद हैं और बुध के 4 पद ये, हैं। ये 1, 2, 3, 4, फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हम्म जी। ऐसे इसको इसको यही धर्म अर्थ काम मोक्ष में उन्होंने बांटकर चीजों को किया। वही। मतलब कौन आगे है कौन पीछे है इसके अनुसार किया। ये हो गया बिल्कुल बेसिक, जो आरजी राव सर ने किया, बिल्कुल बेसिक बात। उन्होंने नंदी नाड़ी और भृगु नाड़ी दोनों को मिलाकर भृगु नंदी नाड़ी बना दी, जिसको हम बीएनएन बोल रहे हैं। अभी उन्होंने नक्षत्रों को इसमें नहीं लिया है, लेकिन नक्षत्रों को मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि क्यों ऐसा होता है। मैंने लिया है नक्षत्रों को, मैंने लिया है। ठीक है। और बिल्कुल इसमें ग्रहों के कारकत्व को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कारकत्व मतलब कि सूर्य, वो पिता के कारक रहेंगे, वो सरकार के कारक रहेंगे, बॉस के कारक रहेंगे। शनि आपके कार्य व्यवसाय इत्यादि के कारक रहेंगे भाई। मंगल आपकी जमीन, जमीन भाई इत्यादि इसके कारक रहेंगे। मंगल खून, हाँ, ये। तो इन्होंने ग्रह के कारकत्व को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। ग्रह के त्रिकोण में कौन आ रहा है, आगे कौन है, पीछे कौन है, और सामने कौन है, उसका भी इन्होंने लिया है, जो आगे जाकर अपन देखेंगे। आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में देखेंगे सामने कैसे इसमें भी रेस बनती। राहु केतु, शनि और गुरु, इन सब चीजों को उन्होंने माना कि ये इस जब चीजों के, क्योंकि ये मुख्यतः
ये ग्रह बहुत धीमे मूव होते हैं। एक एक राशि में 18 महीने, जैसे राहु केतु 18 महीने रहते हैं। अपन उसको और बारीकी में जाएंगे कि एक नक्षत्र में कितने दिन रहते हैं। उन्होंने 18 महीने माना है और बिल्कुल सही है। 18 साल में पूरा ये घूमा, पूरा वो वापस अपनी जगह पे आते हैं। गुरु 12 साल में आते हैं, शनि 30 साल में आते हैं। तो वो उन्होंने माना है। ठीक है। उन्होंने इस इसमें लगन को इंपॉर्टेंस नहीं दी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने लगन को इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति है वो गुरु है। रिपीट, गुरु का महत्व उन्होंने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि गुरु ही चेतना होती है। जो मैंने पहले दिन से बोला था कि व्यक्ति जन्म लेता है तो व्यक्ति की जब नाल कटती है मां के गर्भ से, तब व्यक्ति जन्म नहीं लेता जब तक उसके अंदर वो सांस नहीं लेता, जब तक उसके अंदर चेतना जीवित नहीं होती। इसमें उन्होंने माना कि गुरु ही, व्यक्ति स्वयं जो है वो गुरु है। आपका शरीर बाकी सब है, बाकी आपकी बुद्धि बुद्ध ने दे दी, आपका मज्जा जो है मंगल ने दे दिया, आपकी हड्डियां सूर्य ने दे दी, सब कर लिया। लेकिन जब तक आपके अंदर सांस नहीं है तब तक आप जीवित नहीं हो। और जब सांस आ जाएगी आप जीवित हो, और जब सांस खत्म हो जाएगी तब आप मृत हो जाओगे। तो उन्होंने गुरु को बहुत महत्व दिया है। उसमें जीव कारक इन्होंने गुरु को ही माना। कौन किन किन चीजों पर हो गए अभी तक? कोई बात जो समझ में नहीं आई है वो बता दो, तो अपन ग्रहों के कारकत्व पे चलें। समझ आया, कोई आ रहा और? है भैया ये। भुवनेश तो एकदम नए हैं, अगर उनको समझ में आ रहा है मतलब सबको आ ही रहा होगा। अजय, बहुत बारीकी से देख रहे हो, कोई विशेष बात? गुरु जी, ठीक। ये देख लिया अपन ने, कौन सी ये राशि चार कैसी है। धर्म, काम, मोक्ष, ये चार चरण। और ये जो आपने अभी भैया, बताया ये दोनों, पूरा पूरे ये जो अपना पुरुषार्थ है अपने जीवन का, ने वो वो आपने धर्म। चार ट्रायंगल बताया वो सेम मैच खा रहे। हम्म, क्या बोल रहे? जो अभी ये धर्म, काम, मोक्ष बताया आपने, और अभी जो हम्म आपने बताया ट्रायंगल बनते हुए हम्म। 1 5 9, दोनों मैच खा रहे। तो वो मैच ही खाएगा ना, वो वही बताया है मैंने। हाँ उसको उसको मैंने कुंडली में बता दिया, इसको मैंने इस हाँ। तरीके से बताया। तो अपने जो पुरुषार्थ होते हैं, चार पुरुषार्थ होते हैं। और जो अपने हिंदू संस्कृति में माना है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, अर्थ, काम, आपकी कामनाएं कैसे पूरी होंगी, और फिर मोक्ष। है ना? फिर आप मोक्ष की तरफ बढ़ोगे। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और पूरा ब्रह्मांड एक आकाश में बसा हुआ है। तो आकाश में तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, जैसे ये आपकी राशियां हैं, इसी तरीके से ग्रहों के भी अपने तत्व होते हैं। ये शायद सबको पता होगा कि चंद्रमा जो होता है वो जल का तत्व होता है, सूर्य शुक्र जो होता है वो जल का तत्व होता है, शनि जो होता है वो वायु का तत्व होता है। अभी शनि शनि अपने नक्षत्र से बुध के नक्षत्र में पहुंचा। अभी कई लोगों को सुकून मिला होगा, नहीं तो वो अभी शायद अनुजा की 7.5 चल रही, फूल के कुप्पा हो रहे होंगे। और वो जो वायु है वो वायु तत्व से हर कहीं घुटनों में जोड़, कहीं घुटने में दर्द, कहीं हर जोड़ों में दो दर्द वगैरह रहता होगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि वायु तत्व कम हो गया वहां पर। ये इन्होंने बताया। और तीसरा इन्होंने लिया, जो मूवमेंट हो रहा है, गोचर जो हो रहा है, उसको इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी। ठीक है। जैसे ये एक राशि, ये जी कुंडली मैंने रखी थी कि इनके इनके इसमें 1 5 9 में अपन देखो, तो 1 1 5 9 में आता है। एक में कुछ कोई नहीं है, 5 में बुध 0 डिग्री, सूर्य 14 डिग्री, गुरु 27 डिग्री, 9 में राहु 3 डिग्री,
अब जो बनाएंगे कि बुध 0 डिग्री हो गया, राहु 3 डिग्री हो गया, बुध के बाद राहु, राहु के बाद सूर्य आ जाएगा 14 डिग्री, और गुरु 27 डिग्री। अब इतनी इतनी गणित तो हम सबको आती है, और अगर इतनी गणित भी नहीं आती है तो अपन ज्योतिष ना करें कि 0 के बाद 1 आता है और 14 के बाद 27 आएगा। ठीक, ठीक है ना? ये बनेगा ना? आरती समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, आरती, मैं अभी लेट ज्वाइन किया है मैंने। चलो कोई बात नहीं। हम्म, तो ये अपने को कौन सा ग्रह पहले है, 0 डिग्री पर है, कौन सा ग्रह उससे बड़ा है, कौन सा ग्रह उससे बड़ा है, इनका आपस में संबंध रहे। हम्म, ऐसे ही जैसे 1 5 9 कर लिया, अब 2 6 10 देख लो आप। दो में मंगल है 29 डिग्री, छह में शुक्र है 5 डिग्री, और चंद्रमा है 28 डिग्री, और 10 शनि है 19 डिग्री। अब कैसे बना? शुक्र 5 डिग्री आ गए पहले, उसके बाद आ गए शनि 19 डिग्री, चंद्रमा 28 डिग्री, और मंगल 29 डिग्री। ये अपन ने ये बना दिया, ये दूसरा हो गया। तीसरा तीसरा हो गया 3 7 11, ये अपन ने किया था ना, 1 5 9 2 2 6 10 3 7 11। अब अपन 3 7 11 में देख लो, तो 3 7 11 कामनाओं वाला जो है, काम वाला, तो 3 में केतु आ गया है, 7 में कोई ग्रह नहीं है, 11 में कोई ग्रह नहीं है, केतु। अब 4 8 12 मोक्ष में अपन ने देखा, तो 4 में कोई ग्रह नहीं है, 8 में लगन है। ध्यान रखो, उन्होंने लगन को नहीं माना है, लेकिन मैं मानता हूं लगन को, कि लगन में 8 है और 12, वहां पे लगन आ गई। इस तरीके से ये चीजें हो गई, ग्रहों का कारकत्व हो गया, त्रिकोण हो गया, उसका संबंध त्रिकोण से होगा, और जहां वो मूवमेंट कर रहा है अगले वाला किसकी तरफ, वो हो गया, पीछे जहां से वो आया है उसका असर, और सामने से कोई देख रहा है उसका असर। इतनी सी बात उन्होंने पूरी कैलकुलेट करी। अब वो इतनी बात है कि बड़ी बात है, ये अपन आगे चलकर देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला, जैसे गुरु है, वो गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो गुरु यहाँ पर 12 साल का रिजल्ट देंगे। 12 साल का कैसे देंगे? तो ये अभी प्रोग्रेशन में अपन देखेंगे वैसे, कि 12 साल का रिजल्ट देंगे। शनि कहीं पर बैठे हैं, जैसे इस चार्ट में अपन देखें, शनि कहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं। तो शनि 30 साल तक यहाँ का रिजल्ट देंगे, 30 साल बाद वो यहाँ का रिजल्ट देने लगेंगे। तो 30 साल में भी शनि 2.5 साल चलते हैं एक राशि में, तो 2.5 5 7.5, इस तरीके से वो प्रोग्रेशन, माइनर मेजर प्रोग्रेशन और माइनर प्रोग्रेशन में आए। ग्रह डिस्ट्रॉयर रहेंगे, कुछ ग्रह आपके अच्छे ग्रह कहलाएंगे, वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। राहु केतु को अच्छा नहीं माना गया है। इस तरीके से देवता ग्रह रहेंगे, कुछ ग्रह राक्षस ग्रह रहेंगे। बुध इसको किसी श्रेणी में नहीं है। इतना कुल मिलाकर ये बेसिक रहेगा बीएनएन का। अब इतना समझ में आ गया ना कि ये मूवमेंट हो, पूरी चीजों का एक मूवमेंट हो रहा है। आरती इतना तो समझ में, आरती फिर नहीं, आरती इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये पूरा ब्रह्मांड मूवमेंट कर रहा है। आप हाँ सर, हाँ। समझ में आ रहा है ना? जी सर। हाँ, और राशियों में ये आदिराव सर की पुस्तक में नहीं है नक्षत्र। ये मैंने निकाला है कि नक्षत्र में मूवमेंट कर। ठीक है, ठीक है सर। उनकी जो पुस्तक है, उन्होंने जो 500 कुंडलियों की पुस्तक है उनकी, उसमें उन्होंने नक्षत्रों को नहीं, उन्होंने कौन किसके पीछे है उसके अनुसार किया है। जी सर। ठीक। ठीक है। अब इसमें कारकत्वों की जैसे बात थी, तो इसमें कुछ कारकत्वों को अलग लिया गया है। बाकी कारकत्व जो अपन ने वैदिक में देखे, वही कारकत्व इसमें। कारकत्व मतलब जिसके कारण होता है।
सूर्य हो गया, प्रथम पुत्र हो गया, सूर्य पिता भी आएगा इसमें ना। प्रथम पुत्र हो गया, बड़ा पुत्र, नेतृत्व करने की क्षमता, दाहिनी आंख, केंद्र सरकार, मान सम्मान, पिता है, पिता है। शक्ति, आत्मा, नेतृत्व करें, अहंकार, रॉयलनेस, जो रॉयलनेस होती है ना वो सूर्य की है। नेम एंड फेम, आपकी जो आप प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी, और इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सब सूर्य के कारण है। ठीक, क्योंकि इसमें कारकत्व का महत्व बहुत रहेगा। चंद्रमा, बड़ी बहन, बड़ी साली, सास, मामी, माँ के रिश्तेदार, तीसरी पत्नी, कलंक लगना, लोन मिलेगा या नहीं, मूवमेंट, यात्रा, दूध, घी, दही, सभी दूध से बने पदार्थ, एडल्ट्री, धार्मिक, राज्य सरकार। केंद्र सरकार सूर्य से देखा था, राज्य सरकार चंद्रमा से राज्य सरकार देखी। खर्चा, गर्भपात, खाना, जगह का बदलाव, चेंज ऑफ प्लेस। चोरी चंद्रमा से देखेंगे, ध्यान रखना, चोरी चंद्रमा से देखेंगे। हालांकि चंद्रमा चोर नहीं है, परंतु उसका मूवमेंट ऐसा है कि वो चोरी करवाएगा। चोरी, पास्ट लाइफ की डिजायर, क्योंकि चंद्रमा से ही सब चीजें हो रही हैं। मनोस्थिति, मन मानते ही हैं अपन चंद्रमा को। ट्रेवल, बहुत फास्ट मूव होता है मन। माँ, लिक्विड कैश, जल ही तो कैश, कैश है ना। एडल्ट्री, बैड नेम, बेईमानी। बैड नेम, ये कलंक लगना जो हो गया ना, बेईमानी, और बड़ी बेटी, ये चंद्रमा हो गया। मंगल, इसमें महिला के लिए मंगल पति है, पुरुष के लिए शुक्र पत्नी है। महिला के लिए मंगल है, वो पति है, और पुरुष के लिए शुक्र जो है वो पत्नी है। तो महिला के लिए पति, दूसरा भाई, छोटा भाई, दूसरा पुत्र, साला, चाचा, दामाद, पैतृक पक्ष, आईब्रोज, जो आंख के ऊपर अपने होते हैं, दांत। मंगल देह भी माना है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, राहु, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो डेड हो गए हैं वो राहु हो जाएंगे। क्वालिटी ऑफ मैरिज लाइफ, स्टोन क्रशिंग मशीन, त्रिकोण, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, हथियार, धारदार हथियार, मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट। एडवेंचरस है, काम है। जैसे अमरनाथ यात्रा कई लोग जाते हैं, वो एडवेंचरस यात्रा है, तो वो मंगल में ही आएगी। वास्तुशास्त्र, शक्ति, पराक्रम, हिम्मत, जो वैदिक में है वो पूरा लगभग यहाँ पर भी है। बुध, छोटी बहन, छोटी साली, दूसरी पत्नी, एटीट्यूड इन बिजनेस, बुआ, शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्टडी रूम, बुक शेल्फ, ये वही, ये सब जो वैदिक में है वो है। कुछ कुछ चीजों को अलग हुआ है, बाकी चीजें की वही वही है। मामा पक्ष हो जाएगा, मौसा, ये सब चीजें हैं। गुरु, ये जीव कारक है। जीव कारक मतलब जीव स्वयं है ये। हम्म, ये जीव कारक है। पीपल का पेड़, स्त्री के लिए दूसरा पति, नारियल पेड़, वुडन सामान, चैरिटेबल, धर्म से जुड़ा हुआ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सारे, टीचर, गाइड, ये सब चीजें गुरु से संबंधित हो गई। केले का वृक्ष, ये एक केले का वृक्ष, जैसे केले का वृक्ष कहीं मिले तो ज्योतिषियों को करना चाहिए। उसके जड़ में, हमें जो जड़ होता है केतु, उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए, तो आपकी ज्योतिषी वो बढ़ती है। ये जो लिखा है ना कि हमारे बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो गुरु से ही मिलेगी, क्योंकि इन्होंने गुरु को ही जीव कारक माना है, गुरु को ही जीव माना। ठीक, तो आपको जो भी जानकारी लेनी है वो गुरु से ही मिलेगी। शुक्र, स्त्री के लिए जीव कारक, पहली पत्नी, पुरुष के लिए बड़ी बहन, बड़ी शुक्र, सबसे बड़ी चंद्रमा है, बड़ी इसके बारे में कि स्त्री के लिए जीव कारक है कि नहीं है, इसके बारे में दो अलग अलग मत हैं। कई लोग बोलते हैं कि गुरु को लेकर करते हैं, और कई लोग बोलते हैं कि शुक्र होती है स्त्री के लिए जीव कारक, मतलब स्त्री ही जीव है, ऐसा।
और बड़ी पुत्र वधू, पैसा, धन संपत्ति, ये सब चीजें जो जो वैदिक में है, वो कुछ चीजों को बस अलग किया, बाकी तो वैदिक में है। थिएटर है, लेविश लाई है, फिल्म इंडस्ट्री है, हाउस, ये परंपराओं का निर्वहन नहीं करने वाला। पैसों के लिए हमेशा शुक्र को देखेंगे। शनि, बड़ा भाई, किन कर्मों के कारण आपका जन्म हुआ है, किन कर्मों को लिए आपका जन्म हुआ है, किन कर्म करोगे तो ताऊ, नौकर, तीसरा पति, प्रोफेशन में उतार चढ़ाव, ये सब चीजें। और इनका ऐसा मानना है कि शनि जिसको फॉलो कर रहा है, मतलब शनि जिसकी तरफ जा रहा है, उससे संबंधित अगर काम करोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि आपका जन्म ही हुआ है जिसमें आपको कार्य करने के लिए भेजा गया है कि शनि के आगे तरफ जाएगा, मतलब शनि का मूवमेंट जिस तरफ है उससे संबंधित काम आप करोगे तो आपको सफलता पक्का मिलेगी, ऐसा बीएनएल मानता है। दर्द और क्या चाहता हूँ, ये सब चीजें कर रहा है राहु। हाँ, ये खतरनाक है अब राहु। क्योंकि ये जो अभी अपन आएंगे तो ये जो जो पूरी लाइन को जो काटेगा, वो घर के सभी डेड उपकरण, बिजली, इलेक्ट्रिक, हाँ घर की ये पूरी लाइन जो बोला मैंने कि जो डिग्री वाइज अपन जमा रहे हैं, और बीच में राहु आया मतलब उसने काट दिया, वो आगे के अब आगे चलेंगे, क्योंकि राहु हमेशा एक तो वक्री भी रहेंगे, और राहु आगे मूव नहीं करेंगे, और राहु वहां पे डिस्ट्रॉयर रहेंगे। सब डेड उपकरण, पैतृक पक्ष के सब, पैतृक पक्ष के दादा पोती, दादा पोता, पितृ, ददिहाल, दादी तरफ, पिता मतलब दादा दादी की तरफ वो राहु है। अलग जाति धर्म, घूमने वाला पहिया, हवाई जहाज, ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, सब ये राहु के होंगे। शरीर पर काले धब्बे, काले तेल, विदेश यात्रा, ये सब शमशान भूमि, कब्रिस्तान, ये सब राहु में आएंगे। अनकन्वेंशनल, जो पारंपरिक रूप से नहीं करते, एक नए तरीके के नए चीजों को करते हैं, वो राहु में आएंगे। पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाएं, ऐसा क्यों होगा पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाएं? क्योंकि आप इसको पूरा करोगे, आप बढ़ाना है, इसको पूरा करोगे। राहु चीजों को बढ़ाता है ना, तो वो पूरा करोगे आप। पूर्व, और राहु हमेशा दिमाग पर आता है, मन पर आता है। तो आपके ऐसा मानना है कि पूर्व जन्म की अधूरी इच्छा है। अच्छा, राहु हमें कभी छोटा नहीं सोचता, राहु हमेशा बड़ा ही सोचेगा। राहु जिसका है वो बड़ा ही सोचेगा, छोटा तो बात ही नहीं करेंगे। ला अभी मैं अच्छा है बुरा है की बात नहीं कर रहा, मैं जो है वो बता रहा हूँ। दूसरी जाति धर्म, राजनीति, ये राहु में ही आएगी, ठीक है। केतु, तो जैसे बृहस्पति है तो केतु उनके शिष्य माने जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी आपके जीव कारक भी हैं और आध्यात्मिक हैं। तो केतु उनके शिष्य हैं। बृहस्पति का आश्रम, जितने डिस्प्यूट है वो केतु में आएंगे। तार, बिजली, तीन पिन का जो प्लग है वो केतु में आएगा। तीन के कॉम्बिनेशन वाली जो भी चीज मिलेगी वो केतु में आएगी। वायरलेस वायर्ड राहु है। कैंची, राहु की तलवार है। टेलर, बॉडी पर रेड कलर के डॉट्स। काले कलर के धब्बे वो राहु थे, लाल कलर के धब्बे केतु हो गए। और जैसे हाथी राहु है, पर उसकी पूंछ जो है ना वो केतु की हो जाएगी ये। और एस्ट्रोलॉजी के लिए बुध और केतु अगर साथ हो, कि दिमाग उसकी बुद्धि अगर केतु में चल रही है, तो वो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है। वैदिक नॉलेज, ये सब चीजें, ज्योतिषी, आध्यात्मिक। गणेश जी भगवान, जो गणेश जी महाराज को अपन पूछते हैं, तो वो केतु की श्रेणी में आएंगे। ये पूरा बेस हो गया आपका बीएनएन का। अब मुझे इतना बताओ कि इसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। इसके बाद अपन अगले स्टेज पे जाएंगे, क्योंकि हितांशु अपना कुछ हितांशु जुड़े हुए हैं ना। हाँ हूँ मैं। हाँ, तो ये कुछ वो ऐप के संबंध में बताएंगे। और ऐप संभवतः आरती को नहीं मिला है, आरती पिछली क्लास में नहीं थी, क्योंकि हम्म,
तो अभी ऐप के हाँ बारे में वो मोबाइल फ्रेंडली उन्होंने कुछ बनाया है, तो वो कुछ बताएंगे, और जिसने चलाया है ऐप उसको क्या समस्या आ रही है वो बताएंगे। अजय जी, जयंत, अनुजा, भुवनेश, अगर आपने चलाया है, नहीं चलाया तो आप चलाओ। और अब इसके बाद फिर हितांशु को मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में कोई प्रश्न है तो 5 मिनट प्रश्न कर लें अपन पूरा। कोई प्रश्न है इसके बारे में, बीएनएन के बारे में, ये जो पूरा आज पढ़ा है? नहीं सर। भुवनेश, जैन जी को तो पता है पूरी चीज। भुवनेश, जी भैया। समझ समझ में आया? हाँ भैया, मतलब सच में काफी कुछ समझ में आया है। इसको थोड़ा सा मुझे क्या रटना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि रटनी ही पड़ेंगी इन्हें। नहीं, रटना तो पड़ेगा, कुछ जी चीजें तो रटनी पड़ेंगी। जी भैया। भैया काफी कुछ समझ में आया है। मैं थोड़ा और ऐप भी भैया, मैं सबसे पहले अपनी कुंडली डाल के उसमें एक बार उसको देखूंगा ताकि मेरे को जल्दी समझ में आए वो। हम्म। जी भैया। और आपको आपको जो बीमारी हुई थी वो उस दौरान देखना क्या हुआ था, जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन का देखना। जी भैया। उस दिन के आसपास क्या क्या मूवमेंट है वो। ओ भैया, मैं डेट्स पहले निकाल लूंगा, फिर मैं देखता हूँ। डेट डेट आपको आपको पता ही होंगी अपनी। जी 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 जी। तो उस दौरान क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो ऐप में डालकर देखना। जी और बाकी बाकी फिर अपन चले आगे, फिर हितांशु को दें। जैन ठीक जी, सर। जैन जी शायद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। चलिए, चलिए अब मैं हितांशु अपना ऐप के बारे में बताएंगे। जी। अम, मैं दो जगहों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे सिस्टम से भी और फिर मैं अपने मोबाइल से भी जुड़ा हुआ हूँ। एक तो मैंने वैसे देखा सभी लोगों ने ऐप, काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया है और काफ़ी लोगों ने उसमें कुंडली बनाई भी है। यहाँ बैकएंड पे मेरे पास जो थोड़ी बहुत एक्सेस है, तो उसके लिए आप लोगों ने सभी ने ट्राई किया, तो थोड़ा सा मैं फीडबैक भी लेना चाहूँगा बाद में। पहले मैं एक बार आप सभी को दिखा देता हूँ कि ऐप जो है वो मोबाइल फ्रेंडली अब थोड़ी सी हो गई है। कुछ चीज़ों में बदलाव है। जैसे पहले हमने किया था उसमें से कुछ चीज़ों में बदलाव है। एक सेकंड, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा। मेरी स्क्रीन शायद दिख रही होगी, दिख रही है क्या? मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो मैंने जो हाँ, लिंक आप दिख रही सभी है, को दिख भेजी रही थी। है, हाँ। हाँ, तो मैंने जो लिंक आप सभी को भेजी थी उससे इस प्रकार का आपके पास ये पैनल खुलेगा। अरे वो किनके पास नहीं है एक्सेस, मैं एक मिनट भेज भी देता हूँ। आप आपकी मुझे, जिनको एक्सेस नहीं मिला है वो मेरे को मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे एक बार हाई लिख के अगर भेजेंगे तो मैं आपको आपका पिन भेज दूंगा, पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, वो क्लास में शायद ड्रॉप हो गई हैं। जी सर। अच्छा, आपको आती है, आप ऐप का क्लास में हो? एक्सेस। क्या? आप क्लास में हो ना? हाँ, अभी क्लास में हूँ ना मैं। तो आपका आपको ऐप नहीं मिला है ना, अभी पिछली क्लास में नहीं थी शायद आप। हाँ, पिछले क्लास में नहीं थी सर मैं। हाँ, तो वो 1 मिनट सुन लो, हितांशु बता दो उनको जो हाँ करना सर। है। हाँ। जी। आपको ऐप, आप ना मेरे को, मैंने ये लिंक डाला था ऐप का उस पे, ग्रुप पे। आप अच्छा। मेरे नंबर पे एक बार हाई मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको ठीक आपका पिन भेज दूंगा, है ना? जो है। अभी यूजर करूँ नेम क्या? रहेगा, अभी कर दीजिए, बाद में कर दीजिए, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं अगर आपको अभी ट्राई करना हो तो अभी कर दीजिए, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक। और जो यूजर नेम रहेगा वो आप सभी लोगों के लिए आपका नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो रहेगा वो मैंने सभी को भेजा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास सेव्ड है तो मैं डाल देता हूँ। अ, एक बार जब लॉगिन हो गया तो कुछ इस प्रकार का ऐप आपको दिखेगा।
इसमें सबसे ऊपर ये जो 4 रीसेंट दिख रहे हैं, अभी इसमें इस अकाउंट में एक्चुअली 4 ही केसेस है, नहीं तो 6 रीसेंट केसेस दिखते हैं। जो भी आपने रीसेंट जिससे भी काम किया है वो 6 रीसेंट केसेस ऊपर आते हैं। उसके अलावा बाकी सारे के सारे केसेस आपके यहाँ पे नीचे लिस्ट आती है। यहाँ से आप टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं, कुछ फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। अब अगर आपको एक नया केस ऐड करना है यहाँ पे आप ऊपर जो बटन है न्यू केस, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपना डाल दें डिटेल्स, मैं अपने डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे जो जो भी आपके फोन का कैलेंडर होगा वो कुछ इस तरीके से खुलेगा। एंड्रॉइड फोन है अगर तो कुछ ऐसा लगभग ऐसा ही दिखेगा। हल्का फुल्का डिजाइन ऊपर नीचे हो सकता है। और तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और लोकेशन। लोकेशन में यहाँ पे आप पहले पिक लोकेशन पे जाएंगे तो सर्च बार आएगा। यहाँ पे पहले आप सर्च करें जो भी आपको लोकेशन सर्च करनी है, सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ सजेशंस आएंगे। तो जयंत जी को जो उस दिन प्रॉब्लम आ रही थी कि सर्च में वो ठीक से आ नहीं रहा था, वो प्रॉब्लम अब यहाँ पे नहीं आएगी। आपने सर्च पे क्लिक किया, कुछ सजेशंस आएंगे, इसमें से जो आपको सही लगता है आप सिलेक्ट करिए। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको मैप खोल के दिखाएगा कि उसने कहाँ पे पिन पॉइंट किया है। आप चाहे तो इस पिन को उठा के चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी पे सेव लोकेशन कर सकते हैं। लोकेशन सेव हो गई। इसके बाद यहाँ पे आप ऐड केस पे क्लिक करें। ऐड केस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। पीछे आपका पूरा केस क्रिएट होगा, सारे कैलकुलेशंस होंगी, सारा एनालिसिस होगा। ये केस इस तरीके से क्रिएट हो गया। यहाँ पे फिर हम ओपन केस पे जाएंगे। ओपन केस पे ये पीडीएफ अभी बीइंग प्रिपेयर्ड है। अभी मैं एक पुराना केस खोल देता हूँ क्योंकि इसमें अभी ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा समय लेता है सब कुछ। तो इसमें आप किसी भी केस में अगर अपने जाएंगे, इसमें जैसे गए, सबसे पहले आपके पास ये कुंडली पीडीएफ का पेज आएगा। यहाँ पे पीडीएफ दिखेगी नहीं, पर अगर आप ये ओपन कुंडली पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ इस तरीके से खुल के मिल जाएगी। ये पीडीएफ हम पहले भी पिछली क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये पीडीएफ आप ऑलरेडी अपनी सारी क्लासेस में देख चुके हैं। हम जो जो भी एनालिसिस आपने अभी तक देखा है वो लगभग इसी पीडीएफ पे होता है। तो इसे आप यहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वापस हम ऐप पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऐप पे आप देख पाएंगे कि ऊपर 3 टैब हैं। जिस प्रकार से वेब वाले वर्जन में भी यही 3 टैब थे, मोबाइल वर्जन में भी यही 3 टैब आपको दिखेंगे। पहला कुंडली पीडीएफ, दूसरा गोचर, तीसरा कुंडली एनालिसिस। कुंडली पीडीएफ हमने देख लिया, कुंडली एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। कुंडली एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे तो जो कुंडली पीडीएफ का सारा एनालिसिस है वही मोटा मोटा यहाँ पे भी खुलेगा। मतलब मोटा मोटा क्या, वो एग्जैक्टली वही खुलेगा यहाँ पे भी। सारे के सारे आपको चार्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। जो पीडीएफ में चार्ट्स थे वो सारे सारे चार्ट यहाँ पे भी में आपको मिलेंगे। बस कुंडली एनालिसिस में आने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा, यहाँ पे एक छोटा सा फुल स्क्रीन का बटन है। आप इसको चाहे तो फुल स्क्रीन पे क्लिक करें तो ये पूरी स्क्रीन पे आपका ये आ जाएगा। क्या कहते हैं, पूरा एनालिसिस जो है वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। आप बड़ी स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। और अगर आपके फोन में ऑटो रोटेट ऑन है तो आप अगर अपने फोन को रोटेट करेंगे तो स्क्रीन रोटेट होके आप फुल स्क्रीन में अपना पूरा एनालिसिस इस तरीके से देख सकते हैं। हल्का फुल्का जूम कर सकते हैं, सब कुछ जो भी आप देखना चाहते हैं चीजें देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जिस तरीके से वेब में आता था, मैं एक्चुअली बंद कर देता हूँ फुल स्क्रीन क्योंकि आप सामान्य तौर पे इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से वेब में आता था, सारी की सारी जो दशाएं हैं वो यहाँ पे आपको इन बटन्स के थ्रू मिल जाएंगी। आपको जब की भी दशा देखनी है, आपको अभी अभी जैसे गुरु दशा चल रही है, मैंने क्लिक किया, फिर मैं देखना एक मिनट, चाहता हूँ। ऊपर ऊपर कुंडली 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 खोलना ऊपर इतनी। हाँ अब इसको इसको फुल स्क्रीन करना कुंडली की। हाँ अब कुंडली में आप अपने को ये पता चल ये देखना है कि कुंडली में जैसे आपने डिटेल भरा, ये कुंडली आ गई, तो आपके कौन कौन से नक्षत्र में क्या क्या है ये देखना है। जन्म, इनका जन्म चंद्रमा से चालू होगा, और कौन कौन से नक्षत्र में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं। जैसे इनका जन्म नक्षत्र में इनकी लगन जो है वो शनि के नक्षत्र में आ रही है, 4 नंबर, 6, बहुत अच्छी। जिसकी भी कुंडली है ये बहुत अच्छी, 6 शनि की लगन मतलब अच्छी है। इनका तत्व आ रहा है शुक्र में, आ रहा है मंगल। अगर ये किसी महिला की होगी तो पति इनके लिए, पति के साथ इनकी नहीं पटेगी, क्योंकि 7वां जो वध तारा है, वध नक्षत्र है, उसमें मंगल आ रहा है। ठीक, ये समझ में मेरी ही आया कुंडली है ये। जो मैं बोल रहा हूँ।
ये समझ में आया कि शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र वध नक्षत्र है इनका, और वध नक्षत्र में मंगल आ रहा है। एक मिनट लगे खुले रहने है ना। तो हर नक्षत्र में आपको देखना है कि 3, 5, 7 जो नक्षत्र में जो भी होगा वो नहीं पटेगी, और बाकी जो 8, 9 में जो आएगा, जो भी ग्रह आएंगे, आज जैसे 9 में इनका आ गया चंद्र में राहु, ये बड़ा बहुत बड़ा सोचेंगे हमेशा, और बहुत पॉजिटिव, मतलब इनके लिए बड़ा सोचेंगे, ये इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, क्योंकि चंद्रमा इनका अति मित्र नक्षत्र है और वहां राहु आ रहा है। तो वो इम्प्लीमेंट करना कैसे, क्या करना, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सोचेंगे। क्योंकि अति मित्र नक्षत्र में राहु आ गया। अब ये मित्र 8वें नक्षत्र में कोई है क्या, 8वें नक्षत्र, हाँ, 8वें नक्षत्र में बुध आ गया। सूर्य के नक्षत्र, 8वां इनका नक्षत्र है सूर्य। सूर्य नक्षत्र मतलब सरकार, और वहां आ गई बुद्धि। इस व्यक्ति को अपन बोलेंगे कि भाई सरकार से संबंधित आप काम करोगे, या इसकी बुद्धि ऐसी काम करेगी कि जो जो सूर्य मतलब पहल करने वाली, पहल करेगी, जो लीडरशिप की बात करेगा, 1 नंबर की राशि। और वहां पर आपका बुध आ गया, सूर्य के नक्षत्र में बुध आ गया और मित्र नक्षत्र में आ गया। अब इसकी पॉजिटिविटी क्या हो गई बुध की, सूर्य की राशि अपने आप में, पहली राशि अपने आप में बहुत शानदार, और यहाँ पर सूर्य का नक्षत्र और उसमें बुध आ गया। अब इनके बुध इनके लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया है। ठीक है, ये अपन ने भर लिया इनको। तो ये अपना भरा भराया ही आएगा, जैसे ही आप डिटेल डालोगे ये भरा भराया ही आएगा। ये सबसे ज्यादा इसके इस ऐप के लिए महत्वपूर्ण है। चलो। उसके बाद ये गोचर का भी आपको एनालिसिस मिलेगा यहाँ पे, जो कि जिस समय ये आपने एनालिसिस जनरेट किया उस समय का गोचर का सारे ग्रहों की पोजीशन यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। लग्न, नवमांश, केपी और ये गोचर, एक ये मिनट चार ऊपर चार। करना, गोचर गोचर का ऊपर करना। हम्म, अब इसके और थोड़ा एक ऊपर करना। अब अपन यहाँ पर गोचर, जो जो नेटल है, जो जन्म है, वो वाला। अब यहाँ पर अपन ने देख लिया कि भैया इनके इनके जो ग्रह हैं उसके ऊपर से कौन सा ग्रह उनसे ऊपर से जाने वाला है गोचर में। ये समझ में आ रहा है कि ये इनका जन्म नक्षत्र से अपन ने जो गोचर देखा कि उसके ऊपर से कौन सा ग्रह जाने वाला है। जैसे चंद्रमा से अगर आपका जैसे गुरु जाएगा, बदलाव लाएगा, जीवन में बदलाव लाएगा। चंद्रमा बदलाव करते हैं और गुरु स्वयं वो मूव हो रहे हैं। ठीक है, जैसे केतु होगा, वो आदमी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा, केतु के ऊपर से जा रहा है। कि अभी आज अपन आगे पढ़ेंगे बीएनएन में जो क्या क्या होता है। और ये अपने को दिख जाएगा कि कितने दिन बाद, क्योंकि स्पीड तो फिक्स है ना ग्रहों की, कितने दिन बाद वो वहां पर आएगा। तो आपको एक मोटा मोटा तारीख मिल जाएगी। हम्म कि उस तारीख को उस ग्रह से वो ग्रह उसके ऊपर से गोचर करेगा, उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा। ठीक। मैं इसी बात पे वो ट्रांजिट वाला टैब ही दिखा देता हूँ, गोचर वाला। तो ये आपने जिस अभी देख लिया कि लग्न का जो सारे ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। अब हम जाएंगे ये बीच वाले टैब में, गोचर नाम से आपको दिखेगा, यहाँ पे ये जनरेट गोचर करेंगे। पहली बार जब ये जनरेट होगा, किसी भी नए कोई भी नई कुंडली आपने खोली है तो जब पहली बार ये जनरेट होगा उस समय थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़े समय इसको मतलब चलने दीजिएगा। हो ये रहा है पीछे कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली यहाँ पे डली है उसके जन्म से शुरू करके, जन्म के तो सारे पोजीशंस हमें पता ही हैं, सारी के सारे ग्रहों के, जन्म से शुरू करके अगले 100 साल तक, अगले 100 साल तक उस व्यक्ति के लग्न के जितने भी ग्रह हैं उनके ऊपर से दूसरे ग्रह कब कब गोचर कर रहे हैं, ये सारा कैलकुलेशन होता है इसमें पीछे। तो जैसा अभी आपको बताया कि यहाँ से हमको देखना है कि कौन से ग्रह पे मतलब ग्रह को देखना है और फिर देखना है कि कौन सा ग्रह उसके ऊपर से गोचर करेगा कब।
तो वो सारा का सारा कैलकुलेशन यहाँ पे व्यक्ति की 100 साल की लाइफ तक के लिए इसमें यहाँ पे हो जाएगा। अब इसे चलाना कैसे है? ये मैंने उस दिन सिस्टम पे दिखाया था तो कुछ अलग दिख रहा था, अभी कुछ अलग दिख रहा है। ये इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाने के कारण थोड़ा सा इसके इंटरफेस में बदलाव है, पर ये अब मोबाइल पे आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे इस व्यक्ति का, जो भी ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लिए अपने को देखना है कि लेट से 31 दिसंबर 2026 को और उसके आसपास उस व्यक्ति के जीवन में क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसके ग्रहों पे कौन से ग्रह किन ग्रहों पर ट्रांजिट कर रहे हैं, ये अपने को देखना है। गोचर में जाएंगे, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही जैसे डेट सिलेक्टर पहले आया था वैसे ही डेट सिलेक्टर आएगा। यहाँ पर हम दिसंबर 2026 31 ये सेट कर दी डेट मैंने। अब ये डेट सेट करने के साथ साथ अब इसके जस्ट नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 ऑप्शंस हैं, ये +-6 मंथ, +-1 ईयर और +-5 ईयर। इसका मतलब ये है कि जो भी तारीख आपने यहाँ पे डाली है, जो भी डेट आपने यहाँ पे डाली है, उसके 6 महीने पहले और उसके 6 महीने बाद में क्या क्या ट्रांजिट उस व्यक्ति के कुंडली पर हो रहे हैं, लग्न पर कौन कौन से दूसरे ग्रह जो हैं वो गोचर में लग्न के ऊपर गोचर कर रहे हैं 6 महीने पहले और 6 महीने बाद उस तारीख से। ये अगर मैं ये +-6 मंथ चुनूंगा तो 6 महीने का दिखाएगा, +-1 ईयर चुनूंगा तो पहले 1 साल और आगे का 1 साल, मतलब टोटल 2 साल। और +-5 ईयर चुनूंगा तो पहले 5 साल और आगे के 5 साल, या और टोटल 10 साल। उस पर्टिकुलर तारीख से आगे पीछे 10 साल के कहाँ कहाँ पे क्या क्या गोचर हो रहे हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हैं, टोटल 94। अब 94 तो अभी हम नहीं देखेंगे, पर अगर मैं +-6 मंथ्स करूं तो ये 6 ट्रांजिट यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, इसमें बाय द वे ये एक और चीज है, जितने भी ये ग्रह आपको रंगों में दिख रहे हैं, शनि, गुरु, राहु, केतु, मंगल, ये सिलेक्टेड है, ये बाकी के सिलेक्टेड नहीं है। सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्र, इसमें एक अपडेट अभी करेंगे कि ये सिलेक्ट हो जाएंगे, पर अभी अगर आप यूज करेंगे तो उसको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये बग है एक। हाँ, अब देखिए जैसे मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए तो चंद्र के कारण एक तो बहुत सारे आ गए होंगे। हाँ, तो चंद्र ऑफ कर दिया मैंने। तो बाकी के सारे ग्रहों के अभी मेरे पास 31 दिसंबर से पहले 6 महीने और आगे के 6 महीने के टोटल 36 ट्रांजिट इवेंट्स हैं। 36 जगह ऐसी हैं, 36 बार ऐसा हो रहा है कि इनके लग्न के किसी ग्रह के ऊपर से कोई ग्रह गोचर कर रहा है। अब कौन सा ग्रह कब किसके ऊपर से गोचर कर रहा है वो आपको इसके जस्ट नीचे से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2026 को गुरु लग्न के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। 24 जुलाई 2026 को सूर्य लग्न के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सारी की सारी लिस्ट आपके पास आ गई कि कितनी तारीख को कौन सा ग्रह किसके ऊपर से गोचर कर रहा है। साथ में ये जो संख्या आपको दिख रही है, बुध 5, राहु 2, ये वो अति जो हम पढ़ते हैं विपद, प्रत्यारी, मैत्री, अति मैत्री, ये जो वो एक संख्या के हिसाब से 1 से 9 तक संख्या होती है, ये वही संख्या है। तो ये रेफरेंस के लिए है, अगर आपको ये चाहिए कि आपको मतलब यहीं पे आपको पता चल जाए, बार बार आपको देखना ना पड़े कि कौन सा ग्रह अति मित्र है या क्या है। आ, ये समझ में आ गया सभी को? कुछ इसमें डाउट है? मैं तो नहीं तो मैं इसमें एक स्टेप और अंदर जाऊंगा फिर। किसी का कुछ इनपुट, किसी का कुछ? अजय जी, अनुजा जी। नहीं, आज काफी अच्छा लग रहा है, मतलब इंटरफेस। कल थोड़ा दिक्कत हो रही थी मोबाइल में, जी आज बहुत सारी चीजें खुल रही है। जी, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक हम आ गए, हमने देख लिए कि कौन कौन से ग्रह ऊपर से कब कब जा रहे हैं। अब मुझे मान लीजिए इंटरेस्ट आया कि अच्छा, शनि केतु के ऊपर से जा रहे हैं यहाँ पर 27 जुलाई को, और वो भी वक्री में है। यहाँ पे ये वक्री भी आपको लिखा दिख जाएगा छोटा सा, आपको पता चल जाएगा कि वो वक्री में है। अब मुझे इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में और जानना है कि इस समय क्या क्या और क्या मैं इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक छोटा सा ये खुलेगा जिसमें वो आपको बेसिक डिटेल बताएगा कि शनि रेवती में है, नवतारा नंबर 4 शेम है, केतु जो है वो तो खैर उनके मतलब नेटल ही है, और वो भी ऑब्वियसली रेवती में ही है क्योंकि ट्रांजिट हो रहा है, 9वें भाव में है, और ये नवतारा 6 नंबर है साधक पे।
अब मैं चाहूँ, और इसमें मेरे को ये तारीख भी बता देंगे कि ये कितने तारीख से कितने तारीख का ये टोटल पूरा गोचर है, और कितने दिन का। ये लगभग 93.57 दिन का ये गोचर है। अब इसमें अगर मैं ओपन फुल एनालिसिस पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ इस प्रकार की एनालिसिस खुल करके आएगी। मैं शायद मेरे फोन में थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्या? हम्म, चलो ठीक है, दिख रहा है सभी को, समझ में तो आ ही रहा होगा। हाँ। हम्म। तो जब मैं इसमें फुल एनालिसिस में गया, अब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मुझे ये पर्टिकुलर जो 27 जुलाई को इनके साथ ये इवेंट हो रहा है, जहाँ पे शनि जो है वो केतु के ऊपर गोचर कर रहे हैं 9वें भाव में, मुझे इसके बारे में और जानना है। मैंने ओपन फुल एनालिसिस किया, यहाँ पे ये पूरा एनालिसिस खुल के आया। इस एनालिसिस में एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो वही आ गया, शनि केतु के ऊपर गोचर कर रहे हैं 9वें भाव में, डेट आ गई कब से कब तक ये चल रहा है। उसके बाद ये गोचर काल आएगा। गोचर काल में प्रवेश और निर्गम, ये प्रवेश और निर्गम मैंने पिछले बार भी बताया था कैसे कैलकुलेट होता है। जो भी 0/0 का समय है, मतलब जिस समय भी दोनों ग्रह एकदम एक दूसरे के ऊपर होंगे, दोनों ग्रह नहीं, जो गोचर का ग्रह है वो एकदम उस जगह के ऊपर होगा जहां पे लग्न का ग्रह था, अ, उस समय को पीक मान के 2.5 डिग्री आगे और 2.5 डिग्री पीछे, इसको मान करके ये प्रवेश और निर्गम का एक रेंज यहाँ पे दी गई है। क्योंकि पीक हो, मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे आपने लोकेशन डाली है वो एग्जैक्ट हो, या टाइम कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए एक रेंज हमें पता रहनी चाहिए कि इस चीज की है कि उसके आसपास ही हो रहा है जो हो रहा है। पीक जो है वो यहाँ जुलाई, इतना 27 जुलाई 2026 5:30 बजे है। इसके बाद आप इसको और एक्यूरेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें ये सेकंड स्तर तक परिशुद्ध करें बटन है, आप बटन दबाइए, ये एकदम सेकंड्स लेवल तक का कैलकुलेशन उसमें कर देगा। बट अगेन वो कैलकुलेशन भी एक रेंज ही मान के चले उसको, तो बेहतर है। अम, ठीक है, ये गणना जब तक हो रही है, नीचे हम देख लेते हैं। नीचे आपके पास सारे के सारे दशा जितनी भी उस व्यक्ति की है वो आ गई है यहाँ पे आपके लिए देखने के लिए। अभी इस व्यक्ति की गुरु की दशा, अच्छा, ये जो दशा खुली है यहाँ पे इस वाले पेज में, ये जो ये हाईलाइटेड है, ये जो गुरु के आगे आपको ग्रीन डॉट दिख रहा है और ये हाईलाइटेड दिख रहा है, ये दशा इनकी प्रेजेंट दशा नहीं है। ये दशा है जब ये पीक हो रहा था उस समय की, इस समय की दशा है 26 जुलाई 2026 की। प्रेजेंट की दशा ये हाईलाइटेड नहीं है यहाँ पे। अगर मैं इसमें अंदर जाना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से इसको खोलूंगा, और मैं फिर जैसे सामान्य तौर पे आप दूसरे ऐप्स में भी करते हैं कि आप उसको खोल करके और अंदर जा सकते हैं। 6 लेवल तक आप अंदर जा सकते हैं, पर 6वें लेवल तक आते आते वो एकदम मिनट्स तक आ जाता है। तो अगेन वो आप लोग बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं उसका। पर ये कुछ इस प्रकार से ये वाला इसका पार्ट चलेगा। और आप कभी की भी आगे की भी दशा आपको देखनी है, या जो भी आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। जो नोट्स वाला सेक्शन था, जो कि पिछली बार भी नहीं नहीं, हमने ये डिस्कस। इसमें समय आ गया, इसमें समय आ गया 12:27 46 AM। हाँ, हाँ, जैसे इसमें समय, तो जैसे अगर आप ये सेकंड स्तर तक परिशुद्ध करें नहीं करेंगे, तो वो आपको हमेशा जो टाइम दिखाएगा वो सुबह 5:30 बजे की ही दिखाएगा। जब तक आप उसको परिशुद्ध नहीं करेंगे वो आपको हमेशा टाइम सुबह 5:30 बजे की ही दिखाएगा, क्योंकि जब वो 100 साल का एनालिसिस होता है तो वो सिर्फ दिन के लेवल तक होता है, टाइम के लेवल तक, मतलब एकदम सेकंड्स के लेवल तक नहीं होता है। क्योंकि वो इतना बड़ा एनालिसिस है कि वो हर उसका उतना बड़ा अगर एनालिसिस करेंगे तो मतलब एक एनालिसिस करने में आधा आधा घंटा लग जाएगा। 100 साल तक अगर हर एनालिसिस को हम मिनट मिनट तक लेके जाएंगे तो इसीलिए सिर्फ उसी एनालिसिस को हम मिनट तक लेके जाएंगे जहां पे हमें लगता है कि जरूरत है, और वो हम यहाँ से एक सिंगल बटन दबा के कर सकते हैं। और उसकी हम दशा वगैरह भी यहाँ से हम देख सकते हैं। अम, ठीक है, इसमें इसमें समझ में आ गया सभी को कुछ इसमें डाउट? अब इसको यूज कैसे करेंगे कि ये दशा अंतर्दशा जैसे अच्छी चल रही है और ये ट्रांजिट भी अच्छा हो रहा है, तो मतलब काम हो जाएगा। दशा अंतर्दशा में एक्टिवेटेड है, ये ट्रांजिट हो रहा है, इस समय पर हाईएस्ट होगा 12:27 46 AM रात को, 12:27 पर। और कोई ट्रांजिट है तो थोड़ा 12 बजकर की, अब चूंकि 12 बजे आप कोई काम कर नहीं सकते,
तो आप मान लो कि सुबह रात को 9 बजे लगभग कर लिए, 3 घंटे पहले कर लें, तो लगभग वहीं पर आएगा। तो वो ये काम अपने को देख रहा है कि ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये ट्रांजिट भी हो रहा है, तो हम वो काम वहां पर कर लेंगे। अगर ये उल्टा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव है और नेगेटिव आपकी दशा चल रही है और नेगेटिव ही अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इस समय का हमको कुछ ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और हमको कुछ दान कर देना है इस समय। हम्म। जी। तो इसके मतलब ऐप के आई थिंक ओवरऑल तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है सारा यूज करना, और आप लोग और उसको यूज करेंगे तो और आई थिंक समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे वही नोट्स वाले जो कुछ फीचर्स हैं वही जो बचे हैं, बस मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स का बटन आपको दिख रहा है नीचे। नोट्स को आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी विंडो खुलेगी। यहाँ पे आप कुछ भी नोट्स डाल सकते हैं, माय एनालिसिस ऐसे करके, और आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये माय एनालिसिस लिख के नोट यहाँ पे आ गया। इसको आप बंद कर दीजिए। अब ये नोट आपका वहां रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो और नोट भी ऐड कर सकते हैं, चाहते हैं तो आप उस नोट को भी एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, बीच में आपको कुछ ध्यान आया कि ये लिख लेते हैं या कोई चीज आप नोट कर लेते हैं, तो वो आप यहीं पे नोट भी कर सकते हैं। फिर बाद में आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, यहीं पे प्रिंट का भी एक बटन है। उसके बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा नॉलेज बेस का बटन देखेंगे। नॉलेज बेस का अगर आप बटन खोलेंगे तो, अरे ये ऐसे क्या खुल रहा है? एक सेकेंड, नॉलेज बेस ठीक से नहीं खुल रहा है। ठीक है, नॉलेज बेस थोड़ा सा इंटरफेस में इशू है। एक्चुअली खुल रहा है बट वो जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है। पर बेसिकली नॉलेज बेस मैंने पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पे आप किसी भी ग्रह के बारे में, किसी भी नक्षत्र के बारे में कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी है जो कि हम धीरे धीरे इसको और अपडेट करते रहेंगे। अभी इसमें काफी सारा कंटेंट है, पर और धीरे धीरे हम इसमें कंटेंट ऐड करते रहेंगे। तो तुरंत अगर आपको कोई चीज देखनी है, कि आपको देखना है कि बुध और केतु के इंटरेक्शन पे क्या होता है, या बुध और सूर्य के इंटरेक्शन पे क्या होता है, तो यहाँ से बुध, ये मैंने यहाँ से बुध सिलेक्ट किया और नीचे से सूर्य सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सूर्य प्लस बुध कंजंक्शन क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं। ये थोड़ा सा और बेहतर दिखने लगेगा, एक अपडेट आई थिंक यहाँ पे नेसेसरी है। तो ये है, ये आपका नॉलेज बेस है, नोट्स भी है, और यहाँ पे ये सारा ट्रांजिट भी आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। जिस भी तारीख का आपने यहाँ पे गोचर डाला है, उस तारीख का अगर चार्ट देखना है आपको तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट भी है। तो उसी तारीख का, जो भी तारीख आपने यहाँ पे डाली है उस डेट का किस समय का चार्ट है, ये एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। पर जहां तक है ये सुबह 5:30 बजे का ही चार्ट होगा, क्योंकि ऐप जो है ये सुबह 5:30 बजे को एक मतलब वो मान के चलता है कि सुबह 5:30 बजे तारीख हम चेंज करेंगे, या मतलब सुबह 5:30 बजे सारा एनालिसिस करेंगे, तो उस समय का ही आपको चार्ट मिल जाएगा। जी। तो इसमें अगर कोई भी सवाल हो तो आप बता सकते हैं। मैंने अभी शायद आपके साथ वो शेयर नहीं किया है, आपने मैसेज भी नहीं किया है आरती जी। जी सर। हेलो। हाँ आरती जी, आपको ऐप का एक्सेस मिल गया है कि नहीं मिला है अभी? नहीं, मैं 2 मिनट अभी नहीं मिला है? आपको, हाँ, आपको हाई नहीं किया अभी। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ। आप कर दीजिएगा, बाद में भी कर दीजिएगा, मैं आप ठीक पासवर्ड है। शेयर कर दूंगा। पर जी सर। यूजर नेम जो रहेगा आपका, यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा, इसीलिए मैं आपको मैसेज करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उस मोबाइल नंबर के हिसाब से मैं आपको पासवर्ड भेज पाऊंगा। मेरा नंबर क्या? हाँ, आपका नंबर जो है ना, आप बस मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका तो नंबर मैं आप कौन सा है? 7000। रुकिए 2 मिनट। हाँ, 70 000 513 513। 977। और नाउ, नाम हितांशु। क्या सर? हितांशु, HITANSHU, हितांशु।
वैसे काफी लोगों ने तो उस पे ऐप पे ऑलरेडी कुंडली बनाई है। अ, क्योंकि बैकएंड में मैं मतलब ये देख पा रहा हूँ कि काफी लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है। और भी आप लोग यूज करिए। और सर मैंने आपको नंबर भेजे मेरा, अभी हाई करूँ क्या? हाँ हाँ, मेरे को आपका मैसेज आ गया। मैं हाँ 1 मिनट आपको आपका ना पिन भेज रहा हूँ। जी सर। भेज दिया मैंने पिन आपको आपका। जी सर, तो अभी क्या हाँ करना है? जी। आप बस एक वो जो लिंक है ऐप की, मैं आपको ऐप की लिंक भी भेज देता हूँ। मैं एक्चुअली ग्रुप पे ही डाल देता हूँ एक बार, तो सभी के पास आ जाएगी एक बार फिर से। ये मैंने ग्रुप पे डाली है। आप लोग एक बार जाके इसी इस लिंक पे जब आप जाएंगे तो इस तरीके का, 1 मिनट लॉग आउट कर लूंगा। हाँ, इस तरीके का ये साइन इन पेज खुलेगा। डमरू वाणी रिव्यू पोर्टल नाम से एक पेज खुलेगा। आपको अपने यूजर नेम में अपना मोबाइल नंबर डालना है। पासवर्ड में मैंने जो पिन आपको भेजा है 4 डिजिट का पिन है, वो 4 डिजिट का पिन डालना है। आप मोबाइल नंबर ये पासवर्ड डाल के जब कंटिन्यू करेंगे तो जी आपके लिए इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। फिर आप यहाँ पे अपने केसेस ऐड करके, मैंने जैसा बताया, कि आप एनालिसिस यहाँ कर सकते हैं। सर एक बार और बोल सकते हो, मैं कर रही हूँ। अ, अभी हो गया है ना हाँ, ये? नहीं ठीक है। आप एक काम करिएगा, ये जो इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी ना ये कॉल की, ये थोड़ी देर में या मतलब कल मॉर्निंग में शेयर कर देंगे ग्रुप पे। तो जो 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 मैंने बताया है वो सभी के पास आ जाएगा। ठीक है सर, अभी मैंने एक खोला था वो, थोड़ा हाँ। एक बार बता देते तो एक्सेस आ जाता ना। वो लिंक मैंने जो लिंक भेजा है व्हाट्सएप पे, मैंने लिंक भेजा है अभी अभी। ये आपके पास ये इस तरीके से लिंक आया होगा ग्रुप पे। देख पा रहे हैं क्या आप? सबसे ग्रुप। नीचे हाँ review.damruwani.com। सर जी। आप उस पर बस क्लिक करिए। केस केस आणि नेम. किया क्लिक आपने? अभी जी सर क्लिक किया, लेकिन एक केस, नो केस है, क्या आता है क्या, कुछ पता नहीं। अरे केस अभी आपने कोई केस किया ही नहीं है ना। अब आप केस हाँ हाँ उसमें हाँ, लेकिन आप प्लस मेरे पास एक्सेस तो आ गया ना। वो आ गया। अब आप केस आप डालते जाओगे वो आता जाएगा, है ना, लो आपने केस अपना आएगा। यूजर नेम और पासवर्ड डाला है इसमें? हाँ डाला है सर, है? डाला है डाला है। हाँ, आपने ये डाला यहाँ पे अपना, आपने नंबर और वो जो मैंने पिन भेजा वो डाला ना। हाँ जी सर। तो ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको जूम पे? मेरी स्क्रीन दिख रही जी है? सर जी सर। मेरी स्क्रीन जैसी दिख रही है ऐसी स्क्रीन आपके फोन में खुली? नहीं खुली। हाँ, ऐसी स्क्रीन पर यहाँ पे आपको हाँ खाली दिख रहा होगा। ये हाँ न्यू हाँ, केस का खाली है, बटन होगा खुली, पर हाँ खाली हाँ। है। हाँ, तो नेम देखिए, डेट बर्थ टाइम अभी है। आपने कुछ, हाँ अभी आपने कुछ ऐड करेंगे तब वहां पे डेटा आएगा ना। ये तो मेरा अकाउंट है, मैं अपना अकाउंट दिखा रहा हूँ। लेकिन आप जो ऐड करेंगे वो आपका अकाउंट रहेगा, वो आपका डेटा रहेगा, उसमें मेरा डेटा नहीं आएगा और मेरा डेटा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है सर। है ना? तो आप ऐड हाँ, करेंगे तो आपके पास भी इस तरीके से ये खुल के जो जो भी केसेस आप ऐड करेंगे आप कर मेरे सकते हैं। पास ये तो एक्सेस आ गया ना ये। हाँ, जी सर। एक्सेस हो गया। ठीक है, आप ठीक इसको है यूज करके देखिए। जी सभी सर। लोग इसको यूज करके देखिए, मोबाइल फ्रेंडली करने की कोशिश की है। और इसमें जो भी कुछ अगर फीडबैक होता है, आप लोगों को कुछ लगता है कि और इसमें कुछ बेहतर या कुछ चीज नहीं ठीक लग रही है या कुछ चीज बेहतर की जा सकती है, तो आप लोग इसको यूज करके बताइए। ठीक है, अगर और कोई सवाल नहीं हो तो मैं कंक्लूड करता हूँ यहीं पे। ओके। एक चीज मैं बोलना भूल गया। हम जो हमारा डमरू वाणी का, एक सेकंड। हाँ जी। अ, हमारा डमरू वाणी का गूगल पे हमने अभी लिस्टिंग करी है। अम, तो मैं वो लिस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
आप लोग इतने लंबे समय से डमरूवानी से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग वहां पर अगर अच्छा सा कुछ रिव्यू डाल देंगे तो बहुत अ, अच्छा रहेगा। हमारे गूगल रिव्यूज में काफी अच्छा, मतलब 5 स्टार रिव्यूज आ जाएंगे। उसको भी मैंने लिंक को उस पर शेयर किया है ग्रुप पे। और मतलब अगर 5 स्टार के साथ में आप लोग कुछ, अगर कुछ कमेंट भी लिख के डालना चाहें तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। जो भी आपको अभी तक हम आपने क्लासेस भी अटेंड करी हैं और एनालिसिस भी किया है, देखा है, तो आपको क्या अच्छा लगा वो चीज़ आप वहाँ डाल सकते हैं। अभी तुरंत भी डाल सकते हैं, बाद में चाहे तो समय लेकर भी डाल सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। चलिए तो क्लास समझ में आज आ गई ना? पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग शायद अभी नहीं डली है, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो मैं आज ही डाल दूंगा। हो सकता है रात में डाल दूं या सुबह डालूं, पुरानी परसों वाली क्लास की। और आज वाली क्लास भी कल डल जाएगी, तो उसको देखकर और समझकर अपन कर लेंगे। और रिव्यू को बता ही दिया है कि रिव्यू कर लेंगे। और स्वाभाविक है कि अभी नया ऐप है, तो हमारा हाथ जमने में, हमको समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हाथ जमता जाएगा। उसमें मतलब कोई, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। गाड़ी चलाना है तो गाड़ी पे हाथ जमता है, तो जब गाड़ी चलाते हो तो हाथ जमता है। तो आप जितना आप करते जाएंगे उतना हाथ जमता जाएगा आपका, और उतना कैलकुलेशन आपका परफेक्ट होता जाएगा। आज अपनी आज शुक्रवार है, अगली क्लास अपनी बुधवार को रहेगी ना। तो जब तक अपन ये इसको ऐप को और यूज कर लें, बीएनएन का अगले चरण में क्या आता है वो देख लेंगे अपन, कैसे कैसे चीजों को कैलकुलेट करते हैं। और फिर इन एक दूसरे के ऊपर से जब गोचर होता है तब क्या होता है, तब अपने को क्या घटनाएं होती हैं ये अपने को पता चलता जाएगा। खत्म करें आज की क्लास? जी सर। ठीक है अनुजा, ठीक है भुवनेश। जय गुरु जी। चलिए, सबको राम राम। राम जय स्वस्थ राम। रहिए, राम स्वस्थ राम रहिए, सर। मस्त। जी भाई साहब, राम राम।